पूछने के लिए किसी से पूछें भाई कौन सा सत्कर्म करें कि ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए। और नारद जी पहुंचे उत्तराखंड। उत्तराखंड में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक मिले। नारद जी ने उनसे पूछा तो सनकादिकों ने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ। श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर के ज्ञान वैराग्य जो बीमार पड़े हैं वो ठीक हो जाएंगे। गीता सुनकर के जो स्वस्थ नहीं हुए, उपनिषद सुनकर के जो स्वस्थ नहीं हुए, वो भागवत सुनकर के स्वस्थ हो जाएंगे। ये सनकादिकों ने कहा। गीता बहुत दिव्य ग्रंथ है। उपनिषद साक्षात भगवान का स्वरूप है, वेद है। लेकिन गीता उपनिषद सुन करके भी जो ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं होता, वो ज्ञान वैराग्य भागवत की कथा सुन करके जागृत हो जाता है। ये भागवत की महिमा। लेकिन इसको सुन करके समझा जाए, भागवत केवल इतने नहीं है कि थोड़ा नाचे थोड़ा गाए, उत्सव मनाया, झांकी दिखाई और बीच बीच में खूब झूम झूम के भजन करके खूब नाच लिया, हो गया। भागवत समझने की चीज, ये तत्व ज्ञान है, इसे समझने की आवश्यकता है। भगवान का भजन भी हो, कीर्तन भी हो, भगवान की झांकी भी हो, उसकी भी महिमा है। क्योंकि ये सब वस्तुएं, ये सारी विधाएं जीव को भगवान से जोड़ने के लिए हैं। लेकिन प्रधानता तत्व ज्ञान की हो, प्रधानता विषय वस्तु की होनी चाहिए। जैसे दाल बनानी हो तो दाल बढ़िया कब बनेगी? बोले दाल में बढ़िया उचित मात्रा में हल्दी पड़ी हो, उचित मात्रा में नमक पड़ा हो, उचित मात्रा में घी पड़े और हींग और जीरे से उचित मात्रा में छौंका जाए तो दाल बड़ी स्वादिष्ट होती है। लेकिन पता लगा कि हल्दी और नमक और घी और जीरा और हींग ही सब हो जाए, दाल का पता ही न रहे, तब वो दाल क्या बनेगी? उसकी मात्रा जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा हो जाए और दाल की मात्रा गायब हो जाए, तब फिर काहे कि वो दाल। उसी प्रकार से भागवत की कथा में कीर्तन, भजन, भगवान की झांकी, नृत्य, गीत, इन सब का महत्व है। लेकिन इतना न हो कि भागवत कथा ही गायब हो जाए। मूल भागवत ही चली गई, जीरा ही पचा रहा, लौंग जीरा ही बचा रहा, हींग बची रही और नमक हल्दी बची, दाल गायब। बोले तो काहे किस दाल बनेगी भाई? उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण में तत्व ज्ञान, भगवत भक्ति का संवर्धन करने वाले विषयों का अनुभव और चिंतन, यही भागवत है। सनकादिकों ने कहा भागवत की कथा सुनाओ। ये वो सत्कर्म है जिस सत्कर्म से ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों स्वस्थ हो जाए। थोड़ा नारद जी के मन में संदेह हुआ। नारद जी ने कहा हमने उपनिषद सुनाया, गीता सुनाई, तो अब भागवत सुनकर के वो कैसे ठीक होंगे? गीता और उपनिषद क्या कम है? तो सनकादिकों ने कहा देखो, जो उपनिषद में, जो वेद में ज्ञान विज्ञान है वही भागवत में। लेकिन आपने डायरेक्ट सीधे सीधे वेद और उपनिषद और गीता सुना दी, इसलिए फायदा नहीं हुआ। बोले कैसे? जैसे गन्ने के अंदर चीनी है, चीनी कहां से आती है? बोले चीनी गन्ने से ही आती है। गन्ने के रस को ही पका करके चीनी बनाया जाता है, गुड़ बनाया जाता है। दुनिया की जितनी मिठाई बनती है और उन मिठाइयों में जो मिठास है, वो मिठास आई कहां से? बोले आई तो गन्ने से ही। गन्ना सबका मूल है। लेकिन अब कहो कि हलवा बनाना है और खीर बनानी है, तो खेत में से गन्ना ले आवें और उसी में डाल दें, तो क्या खीर बनेगी? हलवा बनेगा? अरे भाई दुनिया की सब मिठाई गन्ने से आई है, हम गन्ना ही डाल रहे हैं, मीठा हो जाए? बोले कुछ नहीं मीठा होगा, सब गुड़ गोबर हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। लेकिन उसी मिठास को
उस गन्ने के रस को निकाल करके, पेर करके, पका करके, उसका शोधन करके जब शर्करा तैयार हो जाती है, शक्कर तैयार हो गई, बोले अब उस शक्कर को आप कहीं भी मिला दो, खीर में डाल दो, खीर भी मीठी, हलवा में डालो, हलवा भी मीठा, लड्डू में डालो, लड्डू मीठा, रसगुल्ले में डालो, रसगुल्ला मीठा, सब जहां मीठे की जरूरत सब जगह वो काम आएगा। लेकिन डायरेक्ट गन्ना को डालो, बोले कहीं काम नहीं आएगा, वो मिठास नहीं आएगी। बोले उसी प्रकार से सारा ज्ञान विज्ञान तो वेद में ही है, सारा ज्ञान विज्ञान वेदों में, उपनिषद में विद्यमान है, लेकिन उसका रस निकाल करके जब उपयोग किया जाए तब व्यंजन बनेगा। ये भक्ति का व्यंजन बनाना है, और भक्ति का व्यंजन बनाने के लिए उपनिषद और वेद के रस का मिठास कैसे आवे, तो कहते हैं पहले उसकी चीनी बना लो। बोले हम नहीं बना पाएंगे, हमारे पास मशीन नहीं है कि हम चीनी बनावें, रस निकालें, फिर पकावें, फिर चीनी बनावें। बोले तो बनी बनाई चीनी मिल जाएगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाती हैं चीनी। बोले कौन सी फैक्ट्री ने बनाया? बोले श्री वेद व्यास जी महाराज ने वेद और उपनिषद के सारे रस को निकालकर अपनी बुद्धि में रखकर और फिर उस रस का शोधन करके और अपने तर्क की मथानी से उसे मथ करके उसका स्वारस्य निकाल करके वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में प्रस्तुत कर दिया। वही वेद का रस है। अब इसको जहां मिलाओ वही मिठास आ जाए। भगवान के भक्ति का व्यंजन बनाना है तो भगवान के भक्ति के व्यंजन में भागवत को मिला लो, हर भक्ति में रस पैदा हो जाएगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। भगवान की नवधा भक्ति का व्यंजन बनाओ। फिर उसके भी जो भेद प्रभेद हैं, अनेक प्रकार के भक्ति के भेद हैं, उन भक्ति के भेदों के जो विविध व्यंजन हैं, उन व्यंजनों के निर्माण के लिए इस रस को उसमें मिलाते जाओ। भागवत का रस, कथा का रस, सारे व्यंजन तैयार होते जाएंगे। परम आस्वादन मिलेगा, परम आनंद मिलेगा। वेद व्यास जी ने इसको तैयार कर दिया। सनकादिक कहते हैं देखो जैसे दूध के अंदर घी होता है, दूसरा उदाहरण दिया, दूध के अंदर घी होता है, अब पूड़ी बनानी है, बोले घी में पूड़ी बनेगी, घी नहीं है। अरे दूध के अंदर घी है, लाओ दूध डालो, पूड़ी छान ले। कड़ाही में दूध डाल दो, पूड़ी छनेगी? बोले नहीं छनेगी। अब उस दूध को दही जमा करके जब घी निकालो और तब उस घी में चाहे पूड़ी छानो चाहे पकौड़ी छानो, जितना चीज छानना बनाना है सब छन जाएगा, सब बन जाएगा। लेकिन दूध से उस घी को पहले निकालना पड़ेगा विधि पूर्वक। उसी प्रकार चारों वेद ही वो दूध का महासागर है। उसको वेद व्यास ने अपने बुद्धि में जमाया, जैसे दूध को दही जमाया, लेकिन दही जमाने के बाद उसको मथना पड़ेगा तब घी निकलेगा। वेद व्यास ने चारों वेदों को, शास्त्रों को अपनी बुद्धि में जमाया और विवेक और तर्क और चिंतन की मथानी से उसे मथा और मथ करके जो उसका सार तत्व निकला वही श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में प्रस्तुत कर दिया। अब इस घृत में जो व्यंजन बनाना है बनाओ, आनंद लो। इसीलिए सुखदेव जैसे परमहंस इस रस को पीते हैं। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालय। सनकादिकों ने जब इस प्रकार कहा तब नारद जी ने कहा हाँ ये बात तो है। तब नारद जी को लगा देखो सत्संग की कितनी महिमा है, इतनी अच्छी बात हमको मालूम नहीं थी। हमने वेद भी पढ़ा, नारद जी को क्या नहीं मालूम है? वेद मालूम है, पुराण मालूम है, भागवत भी मालूम है सब। लेकिन नारद जी को इसकी ये महिमा है और इसकी महिमा इस ढंग से हो सकती है, इसका महत्व तो इस प्रकार से है, ये नारद जी को नहीं मालूम था। सनकादिकों ने जब बताया तब नारद जी ने कहा यही सत्संग की महिमा है। बिना सत्संग के रास्ता नहीं मिलता है। वही रामायण, वही गीता, वही भागवत आपके घर में रखी है, रोज आप उठाओ और रखो।
लेकिन वो अनुभव नहीं होगा जो अनुभव संतों के चरणों में जाकर के कुछ सुनने के बाद मिलेगा। जो दिशा मिलेगी, जो दशा मिलेगी, वो पोथी रखे रहो फिर भी वो नहीं मिलेगी। इसीलिए सत्संग की महिमा है। तब नारद जी ने एक बड़ा सुंदर श्लोक कहा। नारद जी कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के उसके पुण्य प्रकट होते हैं, तो सत्संगमं च लभते, तब उसको सत्संग की प्राप्ति होती। और सत्संग में आकर अज्ञान का हेतु जो मोह है, उस मोह का विनाश होता है और विवेक की उत्पत्ति होती है। श्री नारद जी महाराज की महिमा किया और नारद जी ने कहा, मुनिवर आपने ठीक कहा, भागवत की कथा सुनकर के ज्ञान वैराग्य भक्ति स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन ये भागवत की कथा सुनाएगा कौन? सनकादिकों ने कहा, हम सुनाएंगे। वे कहां सुनाएंगे? सनकादिकों ने कहा, गंगा के तट पर। कहां पर? बोले हरिद्वार में। बद्रीनाथ धाम से उतरकर नीचे हरिद्वार आए सनकादिक और देवर्षि नारद, और हरिद्वार में गंगा के भागवत की कथा का आयोजन हुआ। सनकादिक कहते हैं, शृणु नारद बक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने। हे नारद, तुम विनम्र हो और विवेकी हो, इसलिए मैं तुमको कथा सुनाऊंगा। ये दो शब्द बड़े अद्भुत हैं। कथा किसको सुनानी चाहिए? सनकादिक कहते हैं, नारद तुम विनम्र भी हो और भी हो, इसलिए मैं तुमको कथा सुनाऊंगा। सुनने वाले के अंदर ये दो गुण होना चाहिए, विनम्रता और विवेक। क्यों? बहुत है, समझने की क्षमता है, जानने की क्षमता है, भगवान ने बुद्धि दी है, योग्यता दी है, लेकिन विनम्रता नहीं है, बोले वो कथा नहीं सुन सकता। विनम्रता नहीं है, कथा उसके हृदय में नहीं उतरेगी। उसके कान, नाक, आंख, समस्त छिद्रों में अभिमान आकर के अटक जाएगा। कान में कथा घुसेगी ही नहीं, आंखों में उसको वो दृश्य दिखेगा ही नहीं। क्यों? बोले हम तो सब जानते हैं, हम क्या सुने? विनम्रता नहीं है। विवेक तो है, लेकिन विवेक के अभिमान के कारण विनम्रता का अभाव होगा तो कथा हृदय में नहीं जाएगी। इसलिए विनम्रता भी हो, और केवल विनम्रता हो, विवेक न हो, बोले तब भी कल्याण नहीं। क्यों? बोले विनम्रता तो बहुत है, बड़े विनम्र हैं, दीनहीन है, कोई अभिमान नहीं, लेकिन न समझने की क्षमता है न सुनने की क्षमता है। इतना विवेक ही नहीं है कि कुछ समझे। बोले तो फिर उसको कितना भी समझाते रहो, कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। इसलिए कथा सुनने के अंदर विवेक भी हो और विनम्रता भी हो। विनम्राय विवेकिने शृणु नारद बक्ष्यामो। और पेतु तटमानंद नामकम, गंगा द्वार में कथा सुनाएंगे, आनंद तट पर। ये हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते थे कि वेद व्यास जी ने झगड़ा मिटा दिया। बोले क्या झगड़ा मिटा दिया? बोले भगवान विष्णु के भक्त और भगवान शिव के भक्त आपस में झगड़ा कर रहे थे। बोले क्या झगड़ा? बोले भगवान विष्णु के भक्तों ने कहा इसका नाम हरिद्वार है। क्यों? बोले ये हरि का द्वार है, यहां से भगवान हरि श्री बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जाया जाता है, इसलिए इसका नाम हरिद्वार है। भगवान शंकर के भक्तों ने कहा नहीं नहीं, इसका नाम हरद्वार है। भगवान हर 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 महादेव, भगवान शंकर केदारनाथ, उनके दर्शन के लिए यहां से जाया जाता है, इसलिए इसका नाम हरद्वार है। विष्णु भगवान के भक्तों ने कहा हरिद्वार, शंकर ने कहा हरद्वार, वेदव्यास जी ने कहा न हरद्वार न हरिद्वार, झगड़ा खत्म करो, गंगा द्वार, इसका नाम गंगा द्वार कर देते।
गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नाम का। क्यों बोले गंगा का संबंध दोनों से। गंगा भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट होती है और भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होती है। गंगा का दोनों से संबंध, इसलिए वेदव्यास ने कहा गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। आनंद नाम के इस तट पर हरिद्वार में कथा होगी। नाना ऋषि गणैर्जुष्टम देव सिद्धि निषेवितम, जहां पर देवता सिद्ध गंधर्व निवास करते हैं, ऐसी पुरी मायापुरी। हरिद्वार का एक नाम है मायापुरी और दूसरा नाम हरिद्वार और गंगा द्वार। सब नाम अलग अलग गुण को बताने के लिए। हरिद्वार क्या है बोले भगवान हरि का द्वार है, भगवान हर का द्वार है। चाहे हर हो चाहे हरि हो, दोनों का अर्थ एक ही होता है। हरि का मतलब हरिर हरति पापानि, जो हमारे पापों का हरण को हरि कहते, और उसी को हर भी कहते हैं, जो हरति इति हरः, जो हमारे पापों का हरण कर ले उसको हर कहते हैं। और दोनों के यहां जाने का द्वार वही है। और भगवान के यहां जाने का जो दरवाजा होता है ना, वहां तक माया रहती है। भीतर गए तब तो बच गए, लेकिन बाहर जब तक माया हो सकती, इसीलिए उसका नाम मायापुरी है। वहां तक माया, भगवान के द्वार पर पहुंचने तक माया का डर व्याप्त रहेगा, इसलिए उसका नाम मायापुरी। और उस मायापुरी को भी पार कर गए, आगे भगवान के चरणों में पहुंच गए। और भी अनेक प्रकार से इसके अर्थ किए जाते हैं, विद्वानों के अनेक भाव हैं। तो गंगा के तट पर शनकादिक आए, कथा का आयोजन हुआ। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा कथा सुनने के लिए आए। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवरात, बड़े बड़े महामुनि महात्मा लोग कथा सुनने के लिए गंगा के तट पर आ गए। क्यों बोले सनकादिक कथा सुनाने जा रहे हैं। नारद जी आयोजक हैं। और ऐसा सुंदर गंगा का तट, आज गंगा के तट पर दूसरी गंगा प्रवाहित होने जा रही है, भागवती गंगा, भगवान की कथा गंगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आ गए कथा सुनने के लिए। और सनकादिकों ने भागवत की महिमा का वर्णन किया। और कथा सुनाना जब प्रारंभ किया तो कथा के प्रारंभ में सनकादिकों ने कहा कि भागवत की कथा सुनने के लिए दिन का कोई नियम नहीं है। दिनानाम नियमो सर्वमणम, भगवान की कथा के लिए कोई दिन कोई तिथि तय नहीं है। जब आपकी अनुकूलता हो जाए उसी दिन से कथा सुनना शुरू कर। मुहूर्त की जरूरत नहीं, श्रवण, क्योंकि जीवन अनित्य है। और इस अनित्य जीवन में कब क्या का कोई ठिकाना, इसे की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं। जब अनुकूलता बन जाए भगवान की कथा सुन लेनी चाहिए। और ऐसे भी हर कार्य में मुहूर्त देखने की जरूरत होती है। विवाह करना है बोले मुहूर्त देखो, यज्ञोपवीत करना है बोले मुहूर्त पर विचार करो, गृह प्रवेश करना है, शिलान्यास करना है, यज्ञ करना है बोले मुहूर्त देखना पड़ेगा। मुहूर्त शास्त्र की मर्यादा है कि शुभ काल में शुभ घड़ी में ये सारे कार्य करो। लेकिन भगवान की कथा, भगवान की शरणागति बोले ये स्वयं में इतना शुभ और मंगलमय है कि जिस घड़ी में आप ये कार्य करोगे वो घड़ी अपने आप ही मंगलमयी बन जाएगी। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव लक्ष्मीपते तेंघ्र युगम स्मराम। और भगवान की शरण में जाने के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत भी नहीं।
गोस्वामी जी माही, राम की शरण जाए साइत सुदिन न हेरिए। भगवान की शरण में जाने के लिए साइत और सुदिन नहीं देखना चाहिए। और खो के पता पे ले गए। इसलिए भगवान की शरण में जाने के लिए कोई दिन नहीं, कोई मुहूर्त नहीं, जिस समय आप चल पड़ो वही मुहूर्त है, वही सुंदर काल है।